तो नमस्कार, कैसे हैं सब आप। मैं भारत सोनी पेगासस प्रीमियम की तरफ से इस वीडियो में एक न्यू वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, महिंद्रा थार मेरा शौक भी रहा है और इसके इंटीरियर का एक्सटीरियर का मॉडिफिकेशन का वो मेरा तो पैशन बन चुका है। रीजन क्यों? क्योंकि देखिए, ऑफ रोड कार है। इस समय ये व्हाइट कलर की कार रेडी हो रही है, बट आज जो हम जिस कार के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो कार हमारे पास आई थी गुजरात से और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन था इंटीरियर का, मगर जब बैठे और बातचीत स्टार्ट हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे एक्सटीरियर में भी कुछ डिफरेंट चाहिए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम कुछ डिफरेंट करेंगे। तो उन्होंने बताया कि मुझे रूबिकॉन का थोड़ा स्टाइल पसंद है। अब बिल्कुल ओल्ड थार को रूबिकॉन बनाना हो, किस रूप में, कैसे और कितने बजट में, तो आज इस वीडियो में मैं इस बात को आपके साथ साझा करूंगा। यहाँ देखेंगे आप, ये जो फ्रंट की लुक है आपको किसी भी एंगल से ओल्ड थार की नहीं लगेगी। आप अगर कंपेयर करेंगे, आप थार के लवर हैं, आप जानते होंगे छोटी छोटी चीज़ों को, तो आप जानेंगे इसकी जो ये लुक है वो हमने विड्थ काफ़ी बढ़ा दी है। नियर अबाउट 7-8 इंचेस एक साइड से विड्थ बढ़ चुकी है। क्या क्या इसके अंदर प्रोजेक्ट में वर्क हुआ है, आज चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप पूरे तरीके से जानना चाहते हैं कि किस प्रकार इसके अंदर वर्क हुआ है या किस माध्यम के हिसाब से हम काम करेंगे, तो पहले मैं एक्सटीरियर से शुरुआत करता हूं और उसके बाद हम इंटीरियर और जो इसके मॉडिफिकेशन है उस पार्ट पे चलेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की फ्रंट से। हमने क्या क्या करा इसकी ओल्ड थार को कन्वर्ट करने के लिए। नंबर 1 चीज, हमने जो इसका बोनट है वो न्यू थार का डाल दिया। जो ओल्ड थार का बोनट होता है वो नियर अबाउट इतना ही आता है, मतलब 4-4 इंची का डिफरेंस होता है सब साइड से। हमने डाला, उसको डालने के लिए पूरा फैब्रिकेशन को मॉडिफिकेशन चेंज करना पड़ता है। तो ये डालने के बाद इसके जो साइड्स के फेंडर थे, ये देखेंगे आप, ये हमने रूबिकॉन के साइज के बना के मेटल में वो इंस्टॉल करे हैं। आप देख सकते हैं ये मेटल है, फाइबर नहीं है, मतलब कि कोई ड्यूरेबिलिटी का इशू नहीं है। जो आज के समय पे न्यू थार आती है उसमें जो DRLs होते हैं वो हमने यहाँ इंस्टॉल कर दी है। फ्रंट बम्पर JL का हमने यहाँ इंस्टॉल कर दिया है। ब्लैक एंड सिल्वर में रेड कलर के हुक लगे हुए हैं। अब इसकी जो फ्रंट की लुक के साथ साथ जब इसकी जो ये है आज के टाइम पे JL की जो ग्रिल है जो सबसे ज्यादा चलती है वो हमने इंस्टॉल कर दी। इस तरीके से जो इसकी फ्रंट की लुक है वो पूरी जो न्यू थार है उसकी बन गई। देखिए, अभी आप वहां देखेंगे, बट वो न्यू थार में भी जो साइड के फेंडर होते हैं वो सिर्फ इतने होते हैं। हमने इसको ये करा तो इससे कार की जो और मैचो लुक है, जो अच्छी लुक है, एकदम रोड प्रेजेंस है, वो काफी अच्छी हो गई है। उसके बाद देखेंगे पूरे मजबूती से वर्क हुआ है और जो जरूरी भी है, क्योंकि आप एक ऑफ रोड कार को एक मेटल में अल्टरनेशन कर रहे हैं, ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, जरूरी है। इसमें जो ये टेल लैंप है, ये देखेंगे आप, ये हमने न्यू थार में जो आते हैं वो इंस्टॉल करें तो यहाँ कटिंग करनी पड़ती है, उसके हिसाब से फिट होते हैं। रिफ्लेक्टर भी यहाँ ऐसे नहीं आते थे, तो ये बम्पर जो हमने बनाया है पूरा आयरन का, इसमें हमने कटिंग करके, और देखिए थार लिखा हुआ है, ये देखेंगे आप, इस समय ये ब्लिंक कर रहे हैं। तो ओल्ड थार में न्यू थार के ये जो मैट्रिक्स वाले टेल लैंप और साथ में ये देखेंगे आप थार के रिफ्लेक्टर और अलॉयज तो आप देख ही रहे हैं, जो कार के अंदर एक जबरदस्त आप जान डाल रहे हैं। लुक काफी अच्छी हो गई है। ये साइड्स के फेंडर के नीचे देखेंगे तो ये अलॉयज और टायर और कार की जो हाइट को थोड़ा सा लिफ्ट किया है, उससे काफी अच्छा गेटअप निकल के आ गया। सो यहाँ देखेंगे अब एक लग्जरी इंटीरियर आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने शिद्दत से बनाया है क्योंकि आपका प्यार बहुत मिल रहा है, तो पहले इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आप ट्रस्ट करते हैं। देखिए, गुजरात से गाड़ियाँ आती है, कर्नाटका से, मुंबई से, भुवनेश्वर से, श्रीनगर से, तो एक बहुत अच्छा लगता भी है और जिम्मेदारी भी बढ़ती है। देखिए, क्योंकि कहते हैं ना, वो जब आप चीज़ आपकी ग्रोथ पे हो या आपको लोग जान रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ती है और हमारे को भी ये चीज़ की मतलब एक रहती है, चिंता रहती है। तो यहाँ समय लगेगा, मगर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये कंप्लीट जो आप देख रहे हैं इस समय, रूप रंग बदल चुका है और क्या फिनिशिंग में बदला है। एक एक पार्ट पे डिटेलिंग पे वर्क हुआ है। साइड्स के डोर देखेंगे आप, तो साइड्स के डोर में आपको पता ही है इसके महिंद्रा थार के ओल्ड के कैसे आते थे, बट यहाँ पे चेरी जो आपका क्रिस क्रॉस डिजाइन है, ये बटन्स है पावर विंडो के, जो गेट ओपनर है, हैंडल है, ये सब चीज़ें पियानो ब्लैक में करी हैं। और साथ में देखेंगे एम्बिएंट लाइट का लगाने का एक वे जो है बहुत अच्छा लग रहा है।
ओल्ड थार के अंदर हमने न्यू थार के जो मर्सिडीज एसी वेंट्स हैं वो दोस्तों देखो यहाँ चारों इंस्टॉल कर दिए हैं। आपने अधिकतर ये न्यू थार में देखा होगा, बट यहाँ पर हमें ओल्ड थार में डालने थे, तो ये चैलेंजिंग रहता है। नेचुरल सी बात है कि उसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं होती, बट हमने इंटरनल तरीके से यहाँ इसको भी मॉडिफाई करा है इसके डैशबोर्ड को, ताकि ये जो आइटम्स है ये इजीली इंस्टॉल हो जाए। देखिए डैशबोर्ड के साथ साथ और भी बहुत इसमें वर्क हुआ है, तरीके से हुआ है, और आप खुद बताएंगे कि आपको ये जो थार है, जो ओल्ड थार है, इसकी लुक कैसी आ रही है। क्योंकि ओल्ड न्यू थार का तो बहुत इंटीरियर देख लिया दोस्तों, यकीन मानिए आप चैनल पे जाइए, इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको मिलेगा, बहुत मिलेगा। बट ओल्ड थार में न्यू थार की सीट्स देखिए, डिटेल में बात करते हैं तो बैठ जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है और दिल से चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समय दे के देखिए, क्योंकि अगर आप वाकई में कार के मॉडिफिकेशन की इच्छा रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी कार उस हिसाब से रेडी हो, मतलब मैं इसको कहता हूँ योर कार इज योर सेकंड होम, आपका दूसरा घर है, आप इसको बना के रखिए उस हिसाब से जैसे आप चाहते हैं। हर किसी की इच्छा नहीं होती कि इस प्रकार का इंटीरियर कराएं, इस प्रकार का इतना जो लग्जरी एक दे रखी है लाइटिंग के रूप में, कलर्स के रूप में न कराएं। बट फिर भी एक नॉर्मल भी जब आप एक कार रखते हैं तो आपकी ये हमेशा कभी ना कभी एक जरूर न्यू लेते समय या कुछ समय गाड़ी जब पुरानी हो जाए तो इच्छा रहती है कि यार ठीक है, इसको मैं अपने हिसाब से रेडी करूँगा, इसकी फ्लोरिंग, इसका सीटिंग, इसका जो फ्रंट का लुक है, साइड्स का लुक है, ऊपर का लुक है, रूफ का, तो उन चीज़ों पे काफ़ी डिटेलिंग में वर्क होता है अगर आप फुल मॉडिफिकेशन पे चाहते हैं तो। अदरवाइज नहीं तो आप एक देखिए आज के टाइम पे तो टॉप मॉडल्स आ रहे हैं, तो आप एक न्यू कार लेते हैं तो अधिकतर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली आपने इंटीरियर में परफ्यूम, मैटिंग ये रख लिया, ठीक है, उसमें एम्बिएंट लाइट लगा ली, और बेस मॉडल में हाँ आप कुछ करा सकते हैं क्योंकि उसमें फैब्रिक की सीट्स आती हैं, तो साइड डोर और संभावना बन जाती है कि ठीक है, आपने जो बेस मॉडल और टॉप मॉडल में जो डिफरेंस था 2-3-4 लाख रुपए का जो भी, उसमें उससे आधे पैसों में ही आपने वो फीचर्स लगवा लिए जो टॉप मॉडल वाले हुए, थोड़ा इंटीरियर में भी करा लिया, थोड़ा म्यूजिक सिस्टम को इनहेंस करा लिया, वो सब चीज़ें कर सकते हैं। तो इसमें जो थी फटे वाली सीट थी, तो हमने इसमें क्या करा कि जो न्यू थार की सीट्स है वो इंस्टॉल कर दी, और उसके साथ भी हमने यहाँ देखेंगे तो ये आर्मरेस्ट है जो इंस्टॉल कर दिया। हालांकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन था, मैं बीच में एक वुडन का आर्मरेस्ट लगा सकता था, बट उसमें क्या होता है कि यहाँ तक ये जो ग्लास की जगह है ये खत्म हो जाती है, और दूसरा वो एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है ऐसे करके, क्योंकि वो होता उस साइज का है। यहाँ पर हमने जैसे स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल में आता है ना बिल्कुल ये वाला कैप्टन सीट वाला मेथड, ये हमने अलग से इंस्टॉल कर दिया। हाँ, इसका वे वही है जैसे कि बिल्कुल अंदर वेल्डिंग करके उसी तरीके से इंस्टॉल करा है। ये देखिए अब आप ऐसे बैठे हैं और ये आपका हाथ है, और आपका जो को पैसेंजर है वो भी इसी तरीके से बैठ सकेगा इजीली। तो कंफर्टेबल, एक तो सीटिंग कंफर्टेबल हो गई इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर ये आर्मरेस्ट इंस्टॉल करने से और भी ज़्यादा अच्छा, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको एक फील गुड फैक्टर आता है ड्राइव करते समय, ये चीज़ होगी। और सीटिंग की देखिए हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोम पैडिंग पुट ऑन करी है, यहाँ नीचे हमने थाई सपोर्ट भी एक्स्ट्रा डाल दी है, तो इससे क्या हो गया, कंफर्ट का जो लेवल है वो 1-2 स्टेप और ऊपर चला गया। तो ये जो फ्रंट की सीट की लुक मैं पर्सनली अभी बैठ के महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी लग रही है। मुझे अब आप कहेंगे मैंने बनाई है तो अच्छी लगनी वाजिब है, ठीक कहते हैं, मगर सीन क्या होता है कि हम हर चीज़ को ऐसे नहीं बता सकते कि ठीक है जी सब ठीक ही है। कभी कभी ऐसा प्रोजेक्ट भी आते हैं जिसमें हम भी फेल होते हैं, तो हम बता देते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है इस चीज़ में। बट यहाँ पर मैंने ये महसूस किया कि ओल्ड थार के अंदर अगर किसी को बिल्कुल अपनी कार नहीं बेचनी और उस हिसाब से वो बिल्कुल एक कार को एक लग्जरी फील देना चाहता है, तो ये वीडियो में आपको वो सब चीज़ें दिखने वाली हैं। तो वीडियो पे बने रहिए। चलते हैं पीछे की रियर सीट्स में। देखिए रियर सीट्स में आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर ये रियर सीट्स ऐसे ऐसे साइड्स में आता था फंक्शन, हमने इसको इस तरीके से लगा दिया क्योंकि अब सीट्स हमारी यहाँ से फोल्ड हो जाती है, तो यहाँ से हमने बता दिया कि इसमें 2 पर्सन ही बैठ पाएंगे, यकीन मानिए छोटे छोटे वो भी, क्योंकि आप समझ रहे हैं एक तो ऑफरोडिंग कार है, तो न्यू थार में भी इतना स्पेस तो होता नहीं है, इसमें काफ़ी अच्छा निकल गया। तो साइड में हमने आर्मरेस्ट यहाँ इंस्टॉल करा दिए। साइड में आर्मरेस्ट के साथ साथ देखेंगे आप यहाँ पर हमने ग्लास होल्डर भी लगा दिए, और जो बीच वाली सीट है उसमें यहाँ पर 2 पर्सनली बंदे बैठ सकते हैं, सीट स्लाइड हो सकती है। हाँ, ये जो आर्मरेस्ट है इसमें पीछे देखेंगे आप तो हमने जेल के कंपोनेंट्स लगवा दिए हैं, जो स्पीकर्स हैं अच्छी क्वालिटी के, इसमें लाइटिंग भी जबरदस्त हो गई, मतलब एकदम लग्जरी लुक वाली, और कंफर्ट लाजवाब हो गया। ये गारंटी है इस चीज़ की, वो आपको दिख के भी लग रहा होगा। फिटिंग, फिनिशिंग, क्वालिटी और कलर कॉम्बिनेशन का जो गेटअप है वो इस महिंद्रा थार में आप इजीली देख सकते हैं। नीचे जो फ्लोर मैट देखेंगे दोस्तों, देखिए BMW, मर्सिडीज में ऐसे फ्लोर मैट आते हैं, इसको बोस मैट कहते हैं, ये देखेंगे आप।
ये मैट की आपको क्वालिटी देख के ही लग रहा होगा कि आप अभी तक अच्छी गाड़ियों में लगे नहीं होते ये वाले मैट। डबल प्रोटेक्शन है। देखो इसके नीचे ये जो दे रखा है ये हनीकॉम्ब दिया हुआ है। नीचे देखेंगे, अच्छी बात यह है कि जिस कलर में सीट्स कवर बने हैं उसी कलर में, सेम कलर में आपके सीट्स कवर के साथ मैट्स बन गए। ये हनीकॉम्ब है, ये वाटरप्रूफ है। इसको ऐसे लगा देंगे तो इससे क्या होता है, नीचे वाले मैट को और एक प्रोटेक्शन मिल जाती है और लगे हुए भी काफी कूल लगते हैं। ठीक है, ये हमने सीटिंग दिखा दी, आपको मैट्स दिखा दिए, ये दिखा दिया। डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ देखेंगे ये स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग हमने फॉर्च्यूनर लेजेंडर वाली एक फील दे दी है। ऊपर हमने यहाँ इसको पियानो ब्लैक की थीम दे दी। नीचे देखेंगे इसका हॉर्न हब है तो ये पियानो ब्लैक कर दिया। साइड्स में देखेंगे तो साइड्स में हमने यहाँ पर लेदर रैप कर दिया सेम कलर कॉम्बिनेशन का जैसा कि होता है। तो बहुत तसल्ली से वर्क हुआ है इसमें, यकीन मानिए इसमें 1.5-2 महीने से ऊपर लग गए, क्योंकि एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार। इसकी पूरी मॉडिफिकेशन करना बाहर से, वो भी आपने बिल्कुल लुक डिफरेंट देनी है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स लगे, तो उसमें समय लगता है। यहाँ हमने देखेंगे ये कंसोल को भी पियानो ब्लैक कर दिया है और लाइट्स आप देख ही चुके हैं। यहाँ हमने एंड्रॉइड इंस्टॉल करा है जो डीडी ऑडियो का है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो यहाँ देखेंगे आप सारे फंक्शन जो भी आपके थीम्स होगी, वेदर और जितना भी इसमें ब्लूटूथ और ऑक्सिलरी, और इसके अलावा देखिए गूगल हो गया, मैप्स हो गया, नेविगेशन हो गया, प्ले स्टोर हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, वो सारे फंक्शंस इसके अंदर देखिए इनबिल्ट भी हैं और नहीं तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसके साथ हमने जो म्यूजिक सिस्टम में JL ऑडियो के देखिए यहाँ पे कंपोनेंट्स डाल दिए हैं। पीछे हमने जो आर्मरेस्ट है उसी के अंदर इनबिल्ट करा के डाल दिए हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा म्यूजिक निकल गया है। तो यहाँ इसके साथ साथ करेंगे अब बात लाइटिंग को लेकर। तो लाइटिंग बताएं तो फ्रंट में आप देखते हैं मर्सिडीज के AC वेंट डाल दिए तो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए अंदर भी लाइटिंग है, मोबाइल एप्लीकेशन से आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। आउटर में देखेंगे तो ये कलर भी चेंज हो जाता है। तो वाकई में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके डैशबोर्ड कितना प्लेन आता था, मतलब ओल्ड थार का, और वही इतना अच्छा निकल के उसका गेटअप आ गया लाइटिंग की वजह से, बहुत अच्छा। एम्बिएंट लाइट हमने चारों डोर्स में यहाँ इंस्टॉल कर दी है। और अब चलते हैं रूफ पे। तो रूफ पे देखिएंगे बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि ये समझ लीजिए इट इज़ नॉट ए इजी टास्क टू इंस्टॉल द स्टार लाइट्स इन द ओल्ड थार, बिकॉज इसमें जो इसका लेदराइट हमने इंस्टॉल करा है सारा, वही देखिए क्रिस क्रॉस डिजाइन आपको यहाँ मिलेगा। क्रिस क्रॉस डिजाइन आपको सीट्स में मिलेगा, साइड्स के डोर पैनल पे मिलेगा। ऊपर देखेंगे स्टार लाइट्स आपको दिख रही होगी, हमने बहुत कम डाली क्योंकि इसमें क्या फोम पैडिंग बहुत ज्यादा करी है। आप यहाँ देखेंगे आप आधा इंची की फोम पैडिंग हुई है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना जरूरी था कि भाई इसमें ज्यादा ना करें, बिकॉज गाड़ी जब रनिंग करेगी तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। एक पर्सनली बात मैं कहता हूँ, देखिए आप इंटीरियर मॉडिफिकेशन करते हैं 100% दोस्तों आप भी भूल जाइए कि होगा, हम भी अब कस्टमर को क्लियर करते हैं। कोई कहे कि वी आर द परफेक्ट, तो आप 1-2%, 5%, 10% रहता ही रहता है। एक्सेप्ट इट और बढ़ाते जाओ, इतनी परफेक्शन से काम करते जाओ कि वाकई में एक टाइम आ जाए कि वो बिल्कुल छोटी चीज दिखे ही ना हमको, ना कस्टमर को, ना किसी को। रीजन क्यों रहता है, मॉडिफिकेशन में बहुत छोटी आइटम्स होती हैं, तो आप एक एक्सपेक्टेशन से लाते हैं, ठीक है। हम भी पूरे तरीके से वैसे ही काम करना चाहते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि हमारा सीखने में ज़्यादा एक नज़रिया है, लर्निंग एटीट्यूड वाला, वो हम बनाए रखते हैं। यहाँ जो स्टार लाइट्स है ये भी आप देखेंगे ना, मोबाइल के एप्लीकेशन से कंट्रोल होती है इजीली, बड़ी अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप किसी भी गाड़ी में लगाएं, आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखें या इंस्टाग्राम पे जाके देखें, हमने कम से कम 1000 से ऊपर स्टार लाइट इंस्टॉल कर दी है। हमें आज तक सिंगल भी नहीं दिक्कत आई कि यार इसका प्रोजेक्टर खराब हो गया या प्रॉब्लम नहीं आती। इस तरीके से वर्क होता है, ठीक है। ये जो जितना भी आपको एरिया दिख रहा है जहां आपको चेरी पूरी क्रिस क्रॉस डिजाइन दिख रहा है दोस्तों, ये था हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क। यकीन मानिए, मतलब ये समझ लीजिए कि हर एक चीज इजी हो गई। इस चीज को पूरे फ्रंट से लेके वहां तक पूरा बैठाना, इंस्टॉल करना, साइड्स की विंडो से लेकर पूरी कर्विंग तक नीचे तक इसको इंस्टॉल करना, और फिनिशिंग से, ऐसे नहीं कि कोई आपने जुगाड़ कर दिया हो, फिनिशिंग से मतलब ये लगा लीजिए इसके अंदर जो केमिकल्स बॉस्टिक लगता है, जो एक थिकनेस का काम करता है, चिपकने का काम करता है इसके लेदर को, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मटेरियल यूज़ करा गया। रीज़न इसलिए क्योंकि वैसे तो करना ही चाहिए, बट कार जब बहुत दूर से आती हैं तो और ज़्यादा एक मतलब एक रहती है टेंशन यार कि जाने के बाद किसी प्रकार की समस्या ना हो। काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक में तो कुछ वारंटी देखिए कंपनी देती है 1 साल की, इसमें हम सीट्स कवर की जैसे 5 ईयर की वारंटी देते हैं, मैट्स की थोड़ी वारंटी देते हैं, थोड़ा इस पार्ट्स की वारंटी देते हैं, ताकि कस्टमर को भी लगे हाँ ठीक है, और हमें भी लगे कि हम जो चीज़ काम कर रहे हैं वो भी ड्यूरेबल है और वर्थेबल है इस कार को, उस हिसाब से इसमें फंड लगाना, क्योंकि देखिए पैसे तो लगेंगे, तो पैसों की बात पे भी आते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम, इंटीरियर और एक्सटीरियर में इतनी सारी आइटम देख ली। आगे हेडलाइट भी हमने JL की डाली है, आपने देख ली होगी।
फॉग लैम्प भी हमने अज्यूम कंपनी के इंस्टॉल कर दी है। तो ये सारी आइटम्स कर करके जो हमारा जो एक्सपेंडिचर बढ़ा, इसके अलॉयज भी हुए हैं, अलॉयज और टायर्स। तो मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में बता देता हूँ। नियर अबाउट ये सीट्स भी आई हैं, तो पीछे वाली सीट्स भी आई है, इसकी चारों सीट्स तो निकल गई थी। तो ये जो टोटल 1.25 लाख, 1.25 लाख रुपए लगभग इसका इंटीरियर में एक्सपेंड हुआ है। अलग से ये लाइटिंग और स्टार लाइट ये अलग से आई है। तो नियर अबाउट आप 1,50,000 समझ लीजिए, जिसमें ये सीट्स भी हैं, पीछे की सीट्स भी हैं और वो भी है। म्यूजिक सिस्टम इसका नियर अबाउट आपका 70 to 80,000 है, क्योंकि इसमें 2 मोनो एम्प लगे हैं, बूफर्स भी लगा है इसमें, वो मैं आपको पीछे दिखाऊंगा। तो वो काम हो गया। और बाहर में कम से कम इसमें 1,50,000 से नियर अबाउट लगा है, ये जो 1.5 लाख रुपए, जिसमें पूरी गाड़ी में फ्रंट का जो चीज़ चेंज हुई है, साइड के फेंडर चेंज हुए हैं जो रूबिकॉन के होते हैं, पीछे टेल लैंप लगी है, हेड लैंप लगी है। वो मैं एक पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, इजी रहेगा। फिर भी कभी भी हम कस्टमर को बताते हैं दोस्तों, तो ये एकदम बिल्कुल, क्योंकि जो कस्टमर आएंगे वो जरूरी नहीं है सेम काम कराएं, कुछ हो सकता है कम कराएंगे। ठीक है, मेरा बजट 50,000 का यार, डूट कर दो, तो हम कहेंगे ठीक है ये आइटम, और कोई कहेंगे इससे भी ऊपर की चीज़ें लगाओ, बार लाइट लगाओ, ये लगाओ, तो वो भी हो जाता है। तो प्राइसिंग इसलिए हम शुरुआती मिनिमम से बताना स्टार्ट करना चाहते हैं, जिससे कि कस्टमर का एक ओपन माइंड हो। ठीक है यार, 30-40 हज़ार रुपये में भी कार रेडी हो जाएगी। हालांकि उसके अंदर सीट्स कवर, मैट, स्टीयरिंग और साइड्स के डोर, डैशबोर्ड, ये वर्क हो जाता है। मगर कई जगह पूरी ही कार का रूपांतरण करना हो, उसको चेंज करना हो, तो उसमें एक बैठना, मीटिंग करना जरूरी है। वो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी एक समझ आ जाती है कि आपको क्या क्या चाहिए। चलिए, यहाँ पर कंप्लीट इंटीरियर कर चुके हैं, पियानो ब्लैक के साथ चेरी कलर की थीम कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। बाहर का आप देख चुके हैं, एक बार पीछे की ओपन करके दिखा देता हूँ आपको कि वहाँ पर किस तरीके से बूफर लगा है। ये देखेंगे आप, अंदर से रियर प्रोफाइल में भी हमने चेरी करा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ कर दिया। यहाँ तक देखेंगे तो ये चेरी कलर देखिए सिंगल मैट्स में कन्वर्ट किया है। साइड में देखेंगे, इसकी बात कर रहा था मैं, यहाँ पर हमने JL ऑडियो के डाल दिए। इसमें DD ऊपर दिख रहा है बस ग्रिल की वजह से, JL में एक्चुअली ग्रिल नहीं आती। अंदर JL ऑडियो के यहाँ पर कंपोनेंट इंस्टॉल है। और ये देखेंगे जो कि डीप बाउंस का म्यूजिक सिस्टम है, काफ़ी हैवी है, 600 RMS के साथ है। तो जहाँ पर स्पेस बहुत कम होता है, उसी हिसाब से छोटी सी ये जो बॉक्स बनता है, उसके अंदर जो इसके हाई क्वालिटी का जो बूफर है वो इंस्टॉल करा है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो ये डीप बाउंस का आपने देख लिया बूफर, और इसके साथ साथ यहाँ पर कंपोनेंट्स डले हैं। और ये लुक देखिए भाई आप इस समय पूरी यहाँ बाहर से, तो आपको दिखेगी कि ये आपकी थार की लुक है, जो कि काफ़ी अच्छी निकल गई है दोस्तों। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग को, तो मैंने आपको लगभग बता ही दिया है। ये गाड़ी डिलीवरी होने वाली है गुजरात के लिए। कस्टमर आएंगे या फिर ये किसी तरीके से किसी पर्सन को भेजेंगे, जब ये जाएगी वहाँ पर, और ये लोग निकल के आएगी। मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऐसा ही गुजरात का और है, 2-3 प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम उस कार को हूबहू ऐसे ही बना रहे हैं। उसमें क्या था कि वो इससे भी ज़्यादा ओल्ड मॉडल था, तो हमारे लिए चैलेंजिंग ये था कि उसका जो डैशबोर्ड की सेटिंग है उसमें काफ़ी समय लग गया। बट स्टिल होप दैट कि वो भी 10-15 दिन में हो जाएगी, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं। कुछ खास पुरानी कार्स हो ना, उनके स्पेयर पार्ट्स को अरेंज करने में समय तो लगता ही है, और उसके बाद जब फिर काम करना होता है तो उसमें भी सेटिंग पूरी एक बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार की वीडियो में, जहाँ आप अपनी कार के बारे में भी सोच सकते हैं कि कैसे आप उसको मॉडिफाई करा सकते हैं, इंटीरियर से, एक्सटीरियर से, एसेसरीज से, म्यूजिक सिस्टम से। और PPF पेंट प्रोटेक्शन फिल्म वो देखेंगे आप नेक्सॉन में, ये थार रेडी हो रही है, ये लगातार होती रहती है, बाहर भी कुछ खड़ी है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा आपका इस वीडियो में यहाँ तक बने रहना हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। और ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ताकि मैं आपको और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि कैसे आप अपनी कार्स के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद।